हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर की जूलॉजी की। तो जैसे कि मैंने कल आपका ये अपलोड नहीं किया था, तो आज मैं इसको कर रही हूँ। इसके अलावा PYQ का भी आज एक लेक्चर आने वाला है, तो आप मुझे बता देना कौन से PYQs में कराऊँ। जो केमिस्ट्री 133 का था उसका मैंने दिसंबर 2020 का 1 पार्ट दिया था, तो उसका सेकंड पार्ट लाके उसको कंप्लीट कर देंगे, ताकि वो जो भी स्टूडेंट देखे वो उसको कम्प्लीटली देख सके। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको नेक्स्ट चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप बता देना कौन से PYQs आपको चाहिए। ठीक है, जो जो कोड हमने कंप्लीट किए हैं, जैसे कि मैंने आपका फ़िज़िक्स का कंप्लीट करा है, फ़िज़िक्स 143, उसके PYQs अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। और हमने केमिस्ट्री का कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री 149 का। इसके अलावा केमिस्ट्री 133 का मैंने किया है, और अभी हम जूलॉजी 131 का, ठीक है, ये अभी हम कर रहे हैं। यूनिट 10 पर हैं, और होपफुली आपका जल्दी से ये वाला कोड कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट कोड लाएंगे। केमिस्ट्री 135 भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका ही नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। इसके अलावा फ़िज़िक्स का भी जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी PYQ उसके भी लाने हैं, तो आप लोग बता देना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका यूनिट नंबर 9 से, क्योंकि 8 तक यूनिट आपके हो चुके हैं। यूनिट 9 में आपको पढ़ना है फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का के बारे में आपको पढ़ना है। फाइलम मोलस्का आपका सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, और सबसे पहला जो होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, वो आपका ऑर्थोपोड्स होता है। हमने उसमें देख लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जो ऑर्थोपोड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपका लार्जेस्ट फाइलम इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो होती है बॉडी कैविटी बहुत ही ज़्यादा काइटिनियस होती है, यानी काइटिन की बनी होती है उनकी आउटर कवरिंग। इसके अलावा जॉइंटेज अपेंडेजेस होते हैं उनके पास, जॉइंट्स लेग्स होते हैं, और उनकी बॉडी हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है, जैसे कि आपका कॉकरोच का हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है मोलस्का के फाइलम के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ोगे आप इंट्रोडक्शन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो आते हैं आपके। क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल, जितने भी आपके एनिमल फाइलम है, एनिमल किंगडम के जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, फाइलम है, उसका कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। फिर आप देखोगे जनरलाइज्ड मोलस्क क्या होता है, फिर आप क्लासिफिकेशन देखोगे, जिसमें से आपका क्लास मोनोप्लैकोफोरा है, पॉलीप्लैकोफोरा है, एप्लैकोफोरा है, गैस्ट्रोपोडा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका गैस्ट्रोपोडा है, जिसमें से जो क्वेश्चन हर साल बनता है वो है टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको रट्टा मार के जाओ, कुछ भी करके जाओ, टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास बिवेल्विया, उसके बाद स्कैफोपोडा एंड सेफालोपोडा। ठीक है, फिर आपकी क्लासिफिकेशन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि आपने पढ़ा था कि हमने जो यूनिट स्टार्ट किए थे वो आपके सिलोमेट से ब्लॉक स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो आपने पढ़ा था यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, जितने यूनिट स्टार्टिंग के थे वो आपके एसिलोमेट थे, यानी कि बॉडी कैविटी उनके पास प्रेजेंट नहीं थी। पर हमने जो इससे पहले वाली यूनिट पढ़ी वो आपकी जो एनिलीड से स्टार्ट हो रही थी, उनके पास सिलोम आ चुका था, यानी उनके ऊपर बॉडी की कवरिंग आ चुकी थी। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा था वो सिलोमेट वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, जो आपकी कैविटी होती है बॉडी की, वो एपिथेलियल सेल से ड्राइव्ड होती है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म उनके पास प्रेजेंट होते हैं। फाइलम मोलस्का जो होता है सेकंड ओनली टू ऑर्थोपोड इन नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज, सब सेकंड नंबर पे आता है। मैनी फेमिलियर एनिमल्स होते हैं, जैसे क्लैम्स, ऑयस्टर, म्यूसल, स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स, 7 क्लासेस होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हम इस यूनिट्स को जो हम डन करके इससे पहले पढ़कर आए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम, क्लासीफाई किया था हमने फाइलम को क्लासेस में, फिर उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करेंगे फाइलम मोलस्का की। फाइलम मोलस्का जो होता है आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, अमंग द इनवर्टिब्रेट्स एंड इंक्लूड्स ओवर, ये आपके कम से कम 1 लाख लिविंग स्पीशीज़ होती हैं, और 35,000 एक्सटेंट हो चुकी हैं, यानी एक्सटिंक्ट लुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त बोलते हैं हिंदी में, विलुप्त हो चुकी हैं। दे कंप्राइज स्नेल्स, क्लैम्स, स्क्विड्स, ये सारे होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर फॉसिल रिकॉर्ड भी होता है, यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं ना पुराने इसी फाइलम के होते हैं जो फॉसिल्स हमको मिलता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरलाइज्ड शेल, क्योंकि इनकी बॉडी में शेल जो प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ मिनरलाइज होती है, यानी मिनरलाइज होती है तो क्या होता है, वो मिनरल में चली जाती है, अगर बॉडी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है,
और फिर फॉसिल हमें मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ मोलस्का आर एक्वेटिक। तो आपको पता है कि एक्वेटिक का मतलब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, उसको हम एक्वेटिक कहते हैं। तो मोलस्का जो होते हैं वो आपके पानी में रहते हैं, बहुत फ्रेश वाटर मेरीन वाटर, बिल्कुल सच्चे पानी में रहते हैं। फ्रेश में मेरीन वाटर यानी नमक वाले पानी में रहते हैं। सम स्पीशीज़ कुछ लैंड पे भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनके पास सिमेट्री जो होती है बाईलेटरल सिमेट्री होती है। बाईलेटरल सिमेट्री, मान लो मेरा मोलस्का है, ये मोलस्का है, ठीक है, ये कुछ इसको मैंने इस तरीके से काटा तो बॉडी जो होती है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गई। यानी कि जब हम किसी एक एक्सिस से काटते हैं तो बॉडी जो होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है, तो हम उसको बाईलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी सिमेट्री का मैंने जो भी आपका जो स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे सिमेट्री वगैरह, रेडियल सिमेट्री, बाईलेटरल सिमेट्री जो थी सारी की सारी मैंने बता दी थी। जनरली देयर आर डिस्टिंक्ट हेड, इनके पास हेड होता है, मस्कुलर फूट होता है, डॉर्सल बॉडी वॉल पे इनके पास मेंटल फोल्ड होते हैं जो कि मेंटल कैविटी से ढके हुए होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है हेड होती है, मस्कुलर फूट होता है और डॉर्सल बॉडी के पास मेंटल कैविटी होती है, उसके अंदर कई सारे मेंटल फोल्ड्स होते हैं। तो मान लो ये मेंटल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऑर्थोपोड्स में पढ़ा था कि उनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में, वैसे ही इनकी बॉडी होती है हेड, मस्कुलर फूट एंड डोर्सल बॉडी के पास मेंटल कैविटी, उसके अंदर मेंटल फोल्ड्स। अदर देयर गिल्स, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, इनके पास गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, मॉडिफाइड मेंटल से बने हुए होते हैं। हार्ड कैल्शियस शेल होती है सिक्रेटेड बाय मेंटल प्रोटेक्टिंग द सॉफ्ट बॉडी इज कॉमन, इनकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है, तो इनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियस की शेल लगी होती है। ऑर्थोपोड से कंपेयर करें तो उनकी काइटिनस होती है, ना काइटिन की बनी होती है उनकी बॉडी, काइटिनस की बनी होती है, बिल्कुल हार्ड। इनकी कैल्शियस शेल होती है, तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कैल्शियस शेल की ज़रूरत पड़ती है। सिलोम जो होता है लिमिटेड टू स्पेस अराउंड अ हार्ट के पास होता है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है इनके, गोनाड्स जो होते हैं एंड किडनी में हमारे सिलोम प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप का होगा यानी कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप, 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने बात की थी। क्लोज टाइप का जो होता है ना सर्कुलेटरी सिस्टम, उनके पास कैपिलरीज होती है, ठीक है, और ओपन टाइप में इनके पास कैपिलरीज नहीं होती है, ठीक है, कैपिलरीज नहीं होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। विद द हार्ट ब्लड वेसल्स एंड साइनसिस सब होता है, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा ओपन टाइप का होता है, तो हार्ट में, ब्लड में, वेसल्स में सारा का सारा खून दौड़ता हुआ जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनके पास मेटानेफ्रीडिया होते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है आपको। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है, मेटानेफ्रीडिया होता है, या द सैक लाइक किडनी होती है ओपनिंग प्रॉक्सिमली बाहर की तरफ इनटू द पेरिकार्डियम एंड डिस्टली इनटू द मेंटल कैविटी। तो जो इनके पास मेटानेफ्रीडिया होता है ना वो एक्सक्रीशन के लिए होता है, मेटानेफ्रीडिया। बाकी जो भी होते हैं आपके सारे के सारे, अगर मैं ऑर्थोपोड्स की बात करूँ तो उनमें जो एक्सक्रीशन के लिए होता है माल्फिजियन बॉडी होती है। तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो अच्छे से लिखना, एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, सिमेट्री कैसी है, ठीक है, सारी चीज़ें आप लिखोगे। नर्वस सिस्टम के पास बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड गैंग्लिया होते हैं, सेरिब्रल, प्लूरल एंड विसरल, मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड इनटू अ रिंग में बने होते हैं, कनेक्टिव एंड कमिशियस। तो इनके पास गैंग्लिया होते हैं, जिससे क्या होता है नर्वस सिस्टम हो रहा है ना, ब्रेन के पास गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, सारी चीज़ें हमने ऑर्थोपोड्स में पढ़ी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, ग्रास्पिंग ऑर्गन होते हैं इनके पास, रेड्यूला, एनस है, एम्पिटाइंग इनटू द मेंटल कैविटी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास कॉम्प्लेक्स होता है, इनके पास मुंह भी है खाने के लिए और एनस भी है निकालने के लिए, ठीक है। स्पाइरल क्लीवेज होता है, यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके पास बाय फर्स्ट ट्रोकोफोर लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा बनेगा, उनके पास होता है ट्रोकोफोर लार्वा, समटाइम्स सेकंड वेलीगर लार्वा भी होता है। तो ये जनरली आपके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोलस्का के वो हो गए हैं। जनरलाइज्ड मोलस्का, मोलस्का जो होते हैं अब यहाँ पे देखो, मोलस्का जनरली मेजर सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। तो मोलस्का अपीयर टू बी हेट्रोजीनस होते हैं, ये हैव अ बेसिक बॉडी प्लेन होता है। स्टडी ऑफ जनरलाइज बॉडी प्लेन हाइपोथेटिकली एंसेस्टर मोलस्क, हम पुराने वाले एंसेस्टरी से हम उनकी बॉडी प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। वेंट्रल सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, मस्कुलर, लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं एंड फूट होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, फूट होता है, बॉडी इनकी फ्लैट होती है। जिनके पास मसल है मस्कुलर होता है ना, एंड जो लोकोमोशन है यानी कि चलने के लिए जो है, ठीक है, वो फूट है इनके पास। हेड जो होता है इनका क्लोज होता है एक एंड से, डॉर्सल साइड पे बॉडी के इनके पास मोर या लॉस ओवल शेप के इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम विसरल मास कहते हैं। विसरल मास जो होता है एपिडर्मिस से कवर होता है, या फिर मेंटल बोलते हैं उसको, या फिर पैलियम बोलते हैं। सारी चीज़ें तो हमने बता दी। ये देखो शेल जो होते हैं इनके पास, जो बाहर की शेल होती है ना, इनके पास प्रोटेक्टिंग शेल्स होती है, ठीक है। मेंटल सिक्रेट प्रोटेक्टिंग शेल्स, मेंटल आर मोस्ट एक्टिव सिक्रेटिंग ऑफ द सेल्स। तो इनके बाहर की तरफ देखो ये इस तरीके से दिखाई देते हैं कुछ, तो बाहर की तरफ क्या है इनके पास, शेल है। शेल के भी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली वाली लेयर होती है हॉर्नी लेयर, जिसका नाम है कॉन्क्योलिन,
मॉडिफाइड प्रोटीन की लेयर होती है। दिस लेयर इज कॉल्ड पेरीओस्ट्रैकम, ठीक है। प्रोटेक्टिव होती है ये लेयर और सिक्रेटेड बाय कई सारे मेंटल एज ओनली से, यानी कि जो मेंटल एज है वहाँ से सिक्रेट होती है। मिडल वाली जो होती है पेरिस्मेटिक लेयर होती है, जो कि प्रिज्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, डॉर्जली पैक्ड होता है मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन में। ये लेयर जो होता है सिक्रेट हुआ है मार्जिन ऑफ द मेंटल से। तीसरी वाली जो होती है इनर मोस्ट होती है, जिसको हम नेक्रियस लेयर कहते हैं। ये कैल्शियस मटेरियल होता है, ठीक है। पहली वाली प्रोटीन है, दूसरी वाली कैल्शियम कार्बोनेट वाली है, और जो तीसरी वाली है वो कैल्शियस मटेरियल की बनी होती है। लेयर डाउन बाय मेंटल सरफेस कंटिन्यूसली। दिस इरिडेंस मदर ऑफ पीएल ऑफ मैनी मोलस्का में होता है। पीएल इज फॉर्म बिटवीन, पीएल कहाँ पे बनता है आपका, मेंटल एंड शेल के बीच में बनता है, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल जहाँ पे आते कवर हो जाते हैं। ये इस तरीके से आपका दिखाया हुआ है मेंटल गैस्ट्रोपोड्स में। अब हम रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन तो हमने देखा था कि मोलस्का में रेस्पिरेशन यूजुअली गिल से होता है, या फिर गिल्स का नाम नीटिडिया है, ठीक है, नीटिडिया। नीटिडिया आर लोकेटेड वन ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ मेंटल कैविटी के पास होता है। गिल्स के पास क्या क्या एक लॉन्ग फ्लैटेंड एक्सिस है जो कि एंटीरियर वॉल के बाहर की तरफ निकला हुआ है। एक्सिस के पास मसल्स हैं, नर्व्स है, ब्लड्स है, वेसल्स है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। जब फिलामेंट आपका ओनली एक साइड ऑफ एक्सिस में मिलता है मीडियम के, अगर फिलामेंट एक ही साइड पे मिल रहा है तो उसको मोनोपेक्टिनेट कहेंगे, दोनों साइड पे मिल रहा है तो बाईपेक्टिनेट कहेंगे, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से होता है गिल का ये सेक्शन, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन गिल का है, ठीक है। अब जो आपका एक्सिस है हार्बरस 2 ब्लड वेसल्स होते हैं, एक एफरेंट वेसल्स जहाँ पे ब्लड आएगा, एंट्री करेगा, तो उसको हम बोलेंगे एफरेंट, ठीक है। कैरीज ब्लड टू द गिल्स। और दूसरा होता है ईफरेंट वेसल्स। ये जो होता है क्या होगा, एग्जिट करेगा, जो ब्लड लिया है ना गिल से उसको कलेक्ट करने का काम करेगा। तो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो एफरेंट वेसल से ईफरेंट वेसल तक जाता है, ठीक है। अब डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन भी हमने देखा कि इनके पास क्या है, हर्बीवोरस होते हैं, फीडिंग ऑन एलिगेंट प्लांट्स पर करते हैं। माउथ जो होता है इनके पास क्यूटिकल लाइन होती है जिसको बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी जो होता है एक स्ट्रक्चर है जिनके पास ओडोंटोफोर होता है। ओडोंटोफोर आपका इलोंगेटेड मस्कुलर एंड कार्टिलिजिनस स्ट्रक्चर होता है जिनके कई सारे मेम्ब्रेनस बेल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसको रेड्यूला कहते हैं। रेड्यूला जो होता है उनके पास रेड्यूलर सेक्स होते हैं जो कि टीथ के रोज में बने होते हैं। रेड्यूला एंड ओडोंटोफोर टुगेदर फंक्शन स्कैपिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ फूड। तो जो रेड्यूला है ओडोंटोफोर है वो दोनों का दोनों काम क्या होता है, फूड को कलेक्ट करने का, यानी फूड को खाने को जो है वो कलेक्ट करेंगे। ड्यू टू रिपीटेड स्क्रैपिंग एक्टिविटी देयर इज लॉस ऑफ रेड्यूलर टीथ। तो हमेशा स्क्रैपिंग वाली एक्टिविटी जैसे रेंग के ना वो खाना कलेक्ट करते हैं, तो अगर ये बार बार ये करेंगे, रिपीटेड एक्टिविटी करेंगे तो रेड्यूलर टीथ जो होगा वह लॉस हो जाएगा एंड कंटिन्यूसली सिक्रेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ रेड्यूला, ठीक है। इनके पास 1 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ओपन इनटू बकल कैविटी ऑफ मोलस्क। बकल कैविटी जो होगा उनके पास ईसोफेगस है, ईसोफेगस से आपका स्टमक होता है, आपका नहीं मोलस्का का। एंटीरियर रीजन ऑफ स्टमक में, ठीक है, जो एंटीरियर रीजन है स्टमक का वो लाइन होता है काइटिन से, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट सिलिएटेड रीजन कॉल्ड सॉर्टिंग रीजन। फिर उसके पास इनके पास होता है पैनक्रियास, ठीक है, जिनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। डक्ट ओपन होगा कहाँ पे, स्टमक में लॉन्ग कॉइल्ड इंटेस्टाइन होगा। पोस्टीरियर रीजन पे इंटेस्टाइन रेक्टम के पास जाएगा। फिर रेक्टम में फीकल पैलेट्स बनेंगे जहाँ पे सारा का सारा खाना स्टोर हो जाएगा। फीकल मटेरियल एक्सपेल्ड आउट होगा, किसके आउट होगा, एनस के थ्रू बाहर निकलेगा। पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ मेंटल कैविटी का होता है, ठीक है। चलिए ये पूरा अपरेटस दिया हुआ है, रेड्यूलर अपरेटस, ठीक है। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो देखा था हमने कि सर्कुलेशन जो होता है इनका ओपन टाइप का होता है। तो सिलोमिक कैविटीज़ हाईली रिड्यूस्ड होते हैं इनके पास। मैनी पेरिकार्डियम सराउंडिंग हार्ट जो होता है डोर्जली इंटेस्टाइन से सराउंड होता है वेंट्रली। हार्ट जो होता है मोलस्का का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अनपेयर्ड एंटीरियर वेंट्रिकल होते हैं, पेयर ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल एंड एओर्टा अराइजेज इन ब्रांचेज में होता है जो कि ब्लड और ब्लड साइनस को सप्लाई करने का काम करता है। ये साइनसेस जो होंगे ब्लड वो रिटर्न जाएगा हार्ट के पास, किसके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड गिल्स के पास। सेफालोपोड्स जो होते हैं स्क्विड्स एंड ऑक्टोपसेस ब्लड में इनक्लोज होते हैं वेसल्स में। साइनस इनके पास नहीं होता है। ब्लड के पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, अमीबोसाइट्स और न्यूमोसाइट्स, ठीक है। हीमोसियानिन एक्सक्रीशन जो होता है हमने बताया था कि इनके पास एक्सक्रीशन जो होता है वो नेफ्रीडिया किडनी से होता है। ईच किडनी के पास मेटा नेफ्रिक ट्यूब्यूल होते हैं। नेफ्रोस्टॉम्स ओपनिंग होती हैं सिलोम के पास, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का के पास नर्व रिंग होती है, ठीक है, अराउंड द ईसोफेगस के पास होती है। 2 पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियरली। ये 2 पेयर जो होते हैं 1 पेयर ऑफ पीडल नर्व कॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स, पेयर ऑफ आइज, बैलेंसिंग ऑर्गन है इनके पास जिनका नाम है स्टैटोसाइट्स। कीमो रिसेप्टर जिनका नाम है ऑस्फरेडिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें मोलस्का की तो हर्माफेरोडाइट्स होते हैं, यानी कि इनके सेक्सेस सेपरेट्स होते हैं।
मैच्योर गैमेट्स रिलीज होगा पानी में, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, विल बी एक्सटर्नल। तो इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वेयर फर्टिलाइजेशन इंटरनल, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्टली पैकेज इनटू एक पैकेज स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्पर्मेटोफोर, और फिर ट्रांसफर हो जाता है। क्लीवेज के बाद क्या होता है, क्लीवेज इज स्पाइरल होता है इनका, फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर होता है, डेवलप फ्रॉम द गैस्ट्रूला के अंदर डेवलप होता है। तो जो आपका ट्रोकोफोर होता है ना मोलस्का के अंदर, वो ट्रांसफॉर्म होता है अनदर लार्वल स्टेज। द वेलिगर, हमने बताया था ना 2 टाइप के इसके अंदर लार्वा बनेंगे। तो सबसे पहला ट्रोकोफोर होगा, ट्रोकोफोर ट्रांसफॉर्म करेगा दूसरे लार्वल स्टेज में जिसका वेलिगर लार्वा है, इन विच फूट शेल एंड अदर स्ट्रक्चर बिगिन टू अपीयर। वेलिगर लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोसिस करेगा, मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो एडल्ट में बन जाएगा। तो इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये ट्रोकोफोर और ये वेलिगर लार्वा है, ठीक है। ये इस तरीके से दिखाई देता है। देखो फिलअप जो होते हैं आप इसको देख लेना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन आपका काफ़ी बड़ा है इसका, तो इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का जो होता है, सैलिएंट फीचर जैसे कि आप पढ़कर आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखो 7 क्लासेस होती है। सबसे पहला होता है मोनो प्लैकोफोरा, ठीक है। फिर है पॉली प्लैकोफोरा, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब बहुत सारे, ए प्लैको यानी कि कुछ भी नहीं, गैस्ट्रोपोडा सबसे इंपॉर्टेंट है, बिवेल्विया, स्कैफोपोडा, सेफालोपोडा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्लास मोनोप्लैकोफोरा के। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ब्रॉड फ्लैट फूड एंड सिंगल शेल होता है। मेंटल कैविटी के पास 5 से 6 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया होता है इनके पास, जो कि गोनोडक्ट्स की तरह काम करेंगे। रेड्यूला इनके पास प्रेजेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ये स्पीशीज़ जो होती है 3 जेनरा में होती है, ठीक है, एक्सटेंड होती है एकदम, ग्रेट डेप्थ में मिलता है सी के। फॉजल्स फॉर्म बिलोंगिंग कैम्ब्रियन एंड डेवोनियन टाइम्स का फॉजल्स भी मिलता है इनके पास। मोनोप्लैकोफोरेंस आर कैन बी रिगार्डेड एट द एंसेस्टर ऑफ ऑल मोलस्का। तो इसको हम एंसेस्टरल मानते हैं, यानी पूर्वज मानते हैं, ठीक है। माउथ है, शेल है, मेंटल है, गिल्स है और एनस भी है, तो ये मोनाकोफोलर, ठीक है। फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखो इनका शेल जो होता है वो कई सारी शेप में वेरी कर रहा होता है, फ्लैट शिल्ड, शॉर्ट कॉन। लेंथ ऑफ एनिमल की रेंज जो होती है 3 mm टू 3 सेंटीमीटर तक होता है। इनका फूट जो होता है ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। माउथ जो होता है इन फ्रंट ऑफ फूट के पास होता है। एनस जो होता है पोस्टीरियरली मेंटल कैविटी के पास 5 से 6 पेयर ऑफ मोनोपेक्टिनेट गिल्स होते हैं। 6 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होते हैं। हार्ट के पास 2 पेयर ऑफ ऑरिकल होते हैं एंड पेयर ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं। बकल कैविटी जो होती है इनके पास रेड्यूला होते हैं, सब रेडुलर ऑर्गन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम टिपिकली सेरिब्रल गैंग्लिया होता है इनके पास, सेक्सेस सेपरेट हो, 2 पेयर ऑफ गोनाड मिलते हैं इनके मिडल ऑफ द बॉडी में। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एग्जाम्पल नियोप्लेना। तो इस तरीके से आप हर एक क्लास को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है आपका क्लास पॉलीप्लैकोफोरा। तो बाइलेटरल सिमेट्री सेम, इलोंगेटेड डोर्जो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। हेड रिड्यूस्ड होता है इनका, रेड्यूला। शेल के पास 8 डोर्जल प्लेट होते हैं। फूट फ्लैट होता है इनका एंड ब्रॉड होता है। मल्टीपल गिल्स भी होते हैं साइड्स ऑफ द बॉडी में, सेक्सेस इनके भी सेपरेट्स होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा इनकी लाइफ साइकिल में मिलता है, पर वेलिगर लार्वा इनके पास नहीं होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। देखो यूजुअली इनका रेंज होता है 3 से 12 सेंटीमीटर के लेंथ में होते हैं। इंटररेडियल जोन्स में मिलते हैं। इनके पास 8 शेल प्लेट्स होते हैं जो कि मेंटल से कवर्ड होता है। मेंटल जो होता है थिक होता है एंड पेरिफ्री गर्डल भी होता है इनके पास, जो कि स्केल्स बनाने का काम करते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट फूड ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट एंटायर वेंट्रल सरफेस ऑफ द एनिमल, ठीक है। यूज फॉर अडेशन का काम करते हैं, अडेशन चिपकने का काम करते हैं। काइटेंस फूड, ठीक है, काइटोन्स फीड ऑन एल्गी एंड अटैच्ड ऑर्गन्स, ठीक है। इनके पास और क्या होता है, गिल्स जो होते हैं इनके अरेंज होते हैं लीनियर सीरीज में। नंबर एंड साइज ऑफ गिल्स वेरी करता है। हार्ट जो होता है वो बीनीथ द लास्ट 2 शेल प्लेट्स के पास होता है। ऑरिकल्स भी है, वेंट्रिकल्स भी इनके पास। नर्वस सिस्टम जो होता है टिपिकली मोलस्कन का गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे इनके पास। गैंग्लिया आर लैकिंग और पुअरली डेवलप होते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन में इनके पास सब रेडुलर ऑर्गन्स होते हैं, गर्डल हेयर्स होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसे एस्थेट्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट कीटोन्स जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं। मीडियन गोनाड लोकेटेड एंटीरियर पेरिकार्डियल कैविटी में होता है, बीनीथ द मिडल शेल्स में। अब यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज में होता है, ठीक है। क्लास एप्लेकोफोरा, तो इसकी हम बात करें तो ये वॉर्म लाइक होते हैं, कोई शेल नहीं है। हेड और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है इनके पास। मेंटल विद काइटिनस क्यूटिकल होता है इनके पास। स्पीक्यूल्स होते हैं, मेंटल कैविटी इनका पोस्टीरियर में होता है। एप्लानोफोरा ग्रुप ऑफ स्मॉल वॉर्म लाइक मोलस्क होते हैं, कोई भी शेल इनके पास है नहीं, जिसको हम सेलेनोगैस्टर्स कहते हैं। इनके पास ओशियन डेप्स ऑल्सो सम शैलो वाटर वगैरह में ये मिलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी सैलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये इनकी बॉडी 5 सेंटीमीटर लेंथ से कम होती है। पुअरली डेवलप हेड होता है, ठीक है। ब्यूरोइंग फॉर्म्स फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। मोस्ट ऑफ हर्माफेरोडाइट्स होते हैं इनके पास। ओपन इनटू मेंटल कैविटी में इनके पास गोनोडक्ट्स होते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद ये इसकी इस जो भी जनरली कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से इसकी मैचिंग भी आती है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्लास गैस्ट्रोपोडा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोपोड्स। बॉडी इनकी एसिमेट्रिकल होती है और ये शो करते हैं टोर्जन इफेक्ट। शेल कोइल्ड इन मोस्ट, वेल डेवलप हेड है, रेड्यूला है, लार्ज फ्लैट फूड है, गिल्स है, दो या दो से ज़्यादा पल्मोनरी कैविटी है यानी कि लंग है, मोस्टली विद सिंगल ऑरिकल होते हैं, सिंगल किडनी इनके पास। नर्वस सिस्टम सेरिब्रल, पैडल, प्लूरल एंड विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा दोनों के दोनों होते हैं। तो जो गैस्ट्रोपोड्स होता है वो लार्जेस्ट क्लास है मोलस्का का, जो कि एक्सटेंसिव अडेप्टिव रेडिएशन को शो करती है। अडेप्टिव ऑफ लाइफ फॉर बटन एज वेल एज पेलाजिक एंड ल्यूट्रल एग्जिस्टेंस इन सी में, हर जगह मिलेंगे ये। दे हैव इन्वेडेड फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कई सारे सक्सेसफुली कॉन्कर्ड लैंड में भी रहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे गैस्ट्रोफोर जो होते हैं वो डिफर होते हैं बाकी सारे से। वो कैसे होते हैं? 4 मेजर वेज में। इनका जो डेवलपमेंट होता है, डिस्टिंक्ट हेड होता है इनके पास। बॉडी जो होता है डोर्सोवेंट्रल इलोंगेशन शो करती है। इनके पास प्लेट लाइक शेल होता है जो कवर्ड होता है स्पाइरल एसिमेट्रिकल शेल से, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। विसरल मास होता है इनके पास 90 to 180 डिग्री ट्विस्ट हो सकता है इनका हेड एंड फुट, ठीक है। हेड एंड फुट जो होता है 90 से 180 डिग्री ट्विस्ट हो सकता है, इसीलिए हम उसको टॉर्जन कहते हैं। तो ये फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोपोड्स में ही दिखता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जो वो है आपका टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड, हर साल पेपर में आता ही आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वन ऑफ द 4 मेजर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रोपोड्स, टॉर्जन इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट वन। तो जितने भी ये 4 चेंजेस हैं इनका जो गैस्ट्रोपोड्स का ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यू शुड रिमेंबर टॉर्जन इज नॉट द कोइलिंग ऑफ द शेल। शेल का कोइलिंग होना आपका टॉर्जन नहीं कहलाता है, बट ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी, यानी 90 से 180 डिग्री में आप बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ बॉडी बिहाइंड द हेड इंक्लूडिंग विसरल मास। तो विसरल मास और हेड को लेकर के मेंटल कैविटी जो होती है 180 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हो आप। डॉर्सली गिल्स, मेंटल कैविटी, एनस एंड नेफ्री डायफोर्स कम्स टू लोकेटेड एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड। टॉर्जन ऑल्सो रिजल्ट लूपिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, ट्विस्टिंग द नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। ओनली हेड एंड फूट रिमेन अनटॉटेड। हेड और फूट यानी कि जो ऊपर का हेड और फूट होगा ना वो सेम रहेगा, बाकी जो बॉडी के जितने भी पार्ट है वो सारा ट्विस्ट हो जाता है। शेल यूजुअली कॉनो स्पाइरल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टॉर्जन होता है गैस्ट्रोपोड में, यानी कि ट्विस्ट करते हो बॉडी का 90 to 180 डिग्री में। जहाँ पे फूट और आपका हेड होता है वो सेम रहता है, जैसे कि आपका वो ट्विस्ट नहीं करेगा, बाकी पार्ट्स जो होंगे वो आपके ट्विस्ट कर जाएंगे। टॉर्जन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है गैस्ट्रोपोड्स में। इन नो अदर ग्रुप ऑफ मोलस्का इन दिस फेनोमेना अकर, बाकी किसी में नहीं होता। तो बेसिक बॉडी प्लान जो होता है इनका बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल मोलस्क होता है, सिंपल हम्प होता है इनके पास। कॉनिकल विसरल मास होता है। शैलो कॉन होता है जो कि फ्लैट फूट होता है क्रीपिंग के लिए, ठीक है। माउथ इन फ्रंट ऑफ द मेंटल कैविटी बिहाइंड विद गिल्स इनटू ओपन एनस नेफ्री डायोस्पोर्स। इनके पास कहाँ होता है? एनस भी है, नेफ्री डायोफोर्स भी है। एवोल्यूशन के टाइम पे जो गैस्ट्रोपोड्स होते थे ना पहले के टाइम पे, विसरल मास जो होता था इनको डोर्सोवेंट्रली होता था। साइमल्टेनियसली दे अंडरवेंट फिनोमेना नॉन एज टॉर्जन दिखाते थे फ्रॉम कॉइलिंग। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टॉर्जन, टॉर्जन के टाइम पे क्या हो रहा है? पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी टर्न्ड 180 डिग्री, जो पीछे वाला पोर्शन है पोस्टीरियर, ठीक है। एक एंटीरियर पोर्शन होता है जो आगे की तरफ होता है, एक पोस्टीरियर जो पीछे की तरफ एंड होता है बॉडी का। 180 डिग्री से टर्न करोगे आप काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, लुकिंग फ्रॉम डोर्जली देखोगे। विद इट मेंटल कैविटी अलॉन्ग विद डोर्जल इट हेल्ड। अफेक्ट द विसरल मास एंड ऑर्गन इज कंटेन्ड। मेंटल कैविटी अलॉन्ग विद वेरियस ऑर्गन्स, ये सारे के सारे आपके फ्रंट में आ जाएंगे, ठीक है। यानी ट्विस्ट करोगे तो जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आगे की तरफ आ जाएगा, इंटीरियर वाला पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये देखो टॉर्जन की बात करें अगर हम, देखो ये हेड है, ये हेड यहीं पर है, ये एनस है, ये यहीं पर है, ठीक है। बकल कैविटी ये यहाँ पे था, देखो ट्विस्ट किया है हमने 180 डिग्री से। बकल कैविटी ये वाला स्ट्रक्चर देखो यहाँ आ गया ऊपर की तरफ, ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। इस तरीके से होता है टॉर्जन करने पर आपका ये जो एनस है और जो माउथ है वो वहीं का वहीं रहता है। यहाँ पे भी आपका ये एग्जाम्पल के थ्रू आप दिखा सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोज हो रहा है। कोइलिंग ऑफ द शेल, देन आपके पास आता है कोइलिंग ऑफ द शेल, ठीक है। शेल की कोइलिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टॉर्जन ऑफ द विसरल मास डिस्क्राइब अबव, जो हमने अभी पढ़ा टॉर्जन इन विसरल मास, ठीक है। विसरल मास का आप टॉर्जन कर रहे हैं। गैस्ट्रोपोज के पास जो होता है कोइलिंग भी होती है। प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड जो होते थे वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते थे, जिनकी शेल की हम क्या करते थे? कोइलिंग करते थे।
तो पूरा का पूरा जो भी बॉडी था वो सेम प्लेन में होता था। इज अ टाइप इज शेल इज नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद टाइप ऑफ कॉइलिंग इज टर्न क्रिएटेड प्रॉब्लम बैलेंसिंग। तो जब हम कॉइलिंग करते थे ना तो उनके बैलेंसिंग में जो भी हमारा मोलस्का है उसकी बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाती थी। टू मच वेट बीइंग ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। तो हम जब कॉइलिंग कर देते थे तो एक बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा क्या आता था, वेट आ जाता था। बाय शिफ्टिंग ऑफ द शेल अपवर्ड पोस्टीरियरली शेल पॉइंट इज ऑब्लिक टू द फूट एक्सिस, जिसकी वजह से जो सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप में हम करते थे वो आपकी कॉइलिंग करती थी बॉडी। तो जब कॉइलिंग कर रहे थे तो इसका मतलब वहाँ पे बॉडी मेंटल कैविटी या फिर विसरल हम्स जो भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद आपका गैस्ट्रोपोड्स आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना ये हमारा कॉइलिंग के लिए है, तो आप लोग इसको देख लेना गैस्ट्रोपोड्स में, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर टोर्जन आफ्टर टोर्जन का, ठीक है। तो ये व्यू देख लेना आप किस तरीके से टोर्जन करते हैं। अगर बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, मेंटल कैविटी है, पोस्ट टोर्जन यानी बाद में टोर्जन के बाद इस तरीके से होता है। तो इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा, और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है नहीं, है ना। ये जो टॉर्जन वाला है ना बस ये इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम क्लास बिवेल्विया पे। बॉडी जो होती है इनकी वो बाइलॉब्ड मेंटल इनक्लोज्ड होता है, यानी इनके पास बाइलॉब्ड मेंटल होता है। दो वेल्ड शेल होते हैं। हेड इनका रिड्यूस होता है। माउथ के पास लेबियल पाप होते हैं बट रेडिकुलर नहीं होता। फूट जो होता है वेज शेप का होता है। प्लेट लाइक गिल्स होती है इनके पास। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ट्रोकोफोर एंड वेलिगर लार्वा दोनों होते हैं। जो बेविलिया होते हैं हम उसको पैलीकाइपोडा या फिर लेमिल ब्रांचिया भी बोलते हैं। इनके पास क्लैम्स होते हैं, ऑयस्टर एंड मसल्स, ये नाम है एनिमल्स के। द बॉडी ऑफ दीज मोलस्क लेटरली कंपेस्ड होते हैं। शेल जो होता है दो वेल्व से प्रेजेंट होता है, ठीक है। हिंज डॉर्सली पीछे की तरफ। द शेल कवर्स बॉडी, जो इनके पास शेल होती है वो पूरी बॉडी को कंप्लीटली कवर करती है। फूट जो होता है इस एनिमल का लेटरली कंप्रेस्ड होता है। बाई वेल्व जो होते हैं मोस्ट स्पीशीज इनके पास स्पेक्यूस मेंटल कैविटी होती है अमंग द मोलस्का। लार्ज गिल्स होते हैं इनके पास। मेंटल कैविटी फंक्शन ऑर्गन एंड गैस एक्सचेंज बॉडी फूड गैदरिंग एपरेटस। तो यहाँ पे देखो फूड गैदरिंग एपरेटस होता है। सिलियरी करंट जो होते हैं ताकि फूड को फिल्टर, जो भी फीडिंग कर रहे हैं ना उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। बाईवेल्व्स के पास हेड नहीं है, रेड्यूला भी नहीं है। ये बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पे रहते हैं, सी में रहते हैं। मॉडिफाइड होते हैं हैबिटेट के लिए, रहने के लिए। ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है आपका। बाईवेल्व्स की अगर हम रेंज की बात करें तो ये 2 mm लेंथ के होते हैं। देमसेल्फ फॉर फिल्टर फीडिंग मेथड करने के लिए ये अपने आप को अडेप्ट कर देते हैं। जनरली वाटर में रहते हैं। मेंटल कैविटी इनकी पोस्टीरियर एंड वेंट्रली होता है इनकरेंट सिफोन के टाइम पे। इनके पास लेबियल पैल्प होता है, आपको मैंने बताया था 2 लेबियल पाल्प होता है। स्टमक जो होता है इनके पास लैमिली ब्रांचेज होते हैं। स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्टाइल बोलते हैं स्टमक को, ठीक है। और ये इनका इंटरनल ऑर्गन है। गिल्स जो होता है वो गैसेज एक्सचेंज के लिए होता है, वैसे आपको पता है। नेफ्रीडिया है, किडनी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो एक्सक्रीशन कर पाएँ। डेवलपमेंट में हमारे दोनों लार्वा होते हैं, ट्रोकोफोर भी वेलिगर लार्वा भी। इनके पास क्या होते हैं, ग्लोकीडियम होता है एज द लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल है नक्यूला। इनका शेल जो होता है इक्वल एंड कैरी रो ऑफ टीथ अलोंग द हिंज। एरिया होता है द आर्क, ठीक है। माइटिल्स होते हैं, एक याद कर लो आप, ऑयस्टरस, ये आपने पढ़ा होगा पहले क्लास 12 में, है ना। फिर आ जाते हैं हम क्लास स्कैफोपोडा। इनकी बॉडी जो होती है विद इन अ सिंगल टस्क शेप्ड, ठीक है। शेल ओपन एट आइदर एंड। फूट कॉनिकल होता है। माउथ के पास रेड्यूलाइन टेंटिकल्स होते हैं। हेड नहीं है, गिल्स भी नहीं है। सेक्सेस सेपरेट है। ट्रोकोफोर लार्वा है ओनली। तो ये जो होते हैं मेराइन में रहते हैं। कॉमनली नॉन एज हम इसको टस्क शेल बोलते हैं या फिर टूथ शेल्स बोलते हैं। इनके पास शेल जो होता है टक ऑफ द एनिमल का टस्क होता है ना उसकी तरह होता है। साइज़ जो होते हैं उनके रेंज की बात करूँ तो 3 to 6 सेंटीमीटर के होते हैं। इनके शेल्स मोस्टली वाइट या येलोइश कलर के होते हैं। दोनों एंड पर ट्यूब होता है, वो भी ओपन होता है, ठीक है। इस तरीके से इनकी बॉडी दिखाई देगी आपको। एग्जाम्पल ले लो, ये ज़्यादातर ये इतना इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नेफ्रीडिया होता है। इनके पास वेलिगर लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एग्जाम्पल है डेंटेलियम, ठीक है। क्लास सेफेलोपोडा की बात करें तो हम इनके शेल रिड्यूस होते हैं, एब्सेंट एक्सेप्ट इन नॉटिलस, ठीक है। हेड वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप आईज हैं हेड के पास, टेंटेकल्स हैं। फूट मॉडिफाइड होता है सिफोन में। वेल डेवलप्ड ब्रेन है, उनके पास गैंग्लियन है। सेक्सेस सेपरेट है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। मोस्ट एक्टिव और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये। फॉर पेल्जिक फ्री स्विमिंग होते हैं। इनके ग्रुप में कटल फिशेज आती हैं, ठीक है। जो कटल फिशेज है वो यहीं पर आती हैं। स्क्विड्स, ऑक्टोपस,
नॉटिलस, इनकी बॉडी जो होती है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे होता है, इफेक्ट बिकेम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे होता है। देन इसके बाद रेंज की बात करें तो 15 मीटर की रेंज में होते हैं ये। बायोन्सी, सेफालोपोड्स जो होते हैं ना आपके गैस फील्ड शेल्स होते हैं जो कि बायोन्सी इन वाटर में मेंटेन होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका। ये आपके कार्निवोर्स होते हैं, कैप्चर देयर प्रे बाय टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल से कैप्चरिंग करते हैं प्रे का, ठीक है, खाने के लिए। ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होते हैं, ऑक्टोपोड्स जो होते हैं। इनर सरफेस जो होते हैं आर्म के पास एडहेसिव डिस्क होती है, फंक्शन पावरफुल सकर, सकर की तरह होते हैं, चिपकने का काम करते हैं। स्टॉक लाइक ऑक्टोपस होता है, बकल कैविटी इनके पास रेड्यूला है, पेयर ऑफ पावरफुल बीक लाइक जॉज होते हैं इनके पास, ठीक है। 2 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं इनके पास, बकल कैविटी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास पेनक्रियाज है, सॉलिड लिवर है। एनस जो होता है नियर द फ्यूनल, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वहाँ से कैरिड आउट करते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, सर्कुलेशन वाटर इन द मेंटल कैविटी के थ्रू होता है जो कि ऑक्सीजन के लिए काम करेंगे, ऑक्सीजन को कैरी करेगी। नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है इनके पास, ठीक है, यानी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इस तरीके से एग्जाम्पल दिखेगा, इसका एग्जाम्पल ऑक्टोपस होता है आपका। उसके बाद ये आपका चैप्टर डन हो जाता है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आप यहाँ पे देख लेना। देखो क्वेश्चन जो होता है ना टर्मिनल का, वो क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का, फिर आपको बताना है काइटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया टोर्जन क्या होता है, ब्रीफली डिस्कस करो, टोर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट भी लिखना है बिवेल्वी और क्रिस्टलाइन स्टाइल के बारे में, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्टाइल जो होता है स्टमक के लिए बोला गया। यही क्वेश्चंस बनते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इसकी बात करें तो ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। 10th और 11th एक लेक्चर में कर लेंगे आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट में, और इसके बाद होपफुली आपके 4-5 लेक्चर और लगेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और आज जो है मैं PYQ सॉल्यूशन लेके आऊँगी, तो फिर मुझे बता देना कौन से PYQ सॉल्यूशन आपको चाहिए, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है प्रोवाइड, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट्स अगर आपको बनवाने हैं हैंड रिटन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, हैंड रिटन असाइनमेंट विथ चीप प्राइसेज एंड गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। तो हमको कर सकते हैं आप मैसेज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।